विराट का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ सीरीज से बाहर। ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। सबसे ज्यादा बार विराट का आउट करने वाला कंगारू गेंदबाज सभी मैचों से हुआ बाहर। चौथे टेस्ट मैच से पहले खत्म हुई विराट की सबसे बड़ी समस्या। कंगारू टीम आई टेंशन में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बहुत बड़ी राहत मिली है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार विराट कोहली का आउट करने वाला कंगारू गेंदबाज अब सीरीज से बाहर हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोश हेजलवुड की, जो इंजरी के चलते बाकी 2 टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अपनी चोट से काफी निराश हैं। गाबा में ड्रॉ हुए तीसरे टेस्ट के दौरान दाएं पैर की पिंडली में खिंचाव के कारण वो भारत के खिलाफ बचे दोनों टेस्ट से बाहर हो गए हैं। हेजलवुड मांसपेशियों के खिंचाव के कारण एडिलेड में दूसरे टेस्ट में भी नहीं खेल पाए थे। हालांकि उस मुकाबले में कंगारू टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। हेजलवुड ने मेलबर्न टेस्ट से पहले कहा, यह बहुत निराशाजनक है। तीसरे टेस्ट से पहले सब ठीक था। अगर ये फिर से मांसपेशियों में खिंचाव होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये अचानक से पिंडली में आया खिंचाव है। ये फिर से समय की बात है, क्योंकि इतने बड़े मुकाबले से बाहर होना निराशाजनक है। इस सीरीज में हेजलवुड कोहली का विकेट लेने के बाद चर्चा में आए थे। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया है। विराट 11 बार हेजलवुड के जाल में फंसे हैं। पर्थ टेस्ट में शतक के बाद विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मेलबर्न में विराट कोहली किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 275 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब है, भारत ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 8 रन बना लिए थे। हालांकि इसके बाद बारिश ने आगे का खेल होने नहीं दिया और दोनों कप्तानों ने मैच को ड्रॉ पर समाप्त करने का फैसला लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए। जवाब में भारत की पहली पारी 260 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 185 रनों की बढ़त हासिल हुई थी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर 89 रन बनाए थे और उनकी कुल बढ़त 274 रनों की हुई थी। ये पूरा मैच बारिश से बाधित रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब अपने रोमांचक मोड़ पर आ गई है। सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। ब्रिस्बेन टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद अब चौथा टेस्ट मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा। तीनों मैचों के बाद 1-1 से बराबर इस सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 26 दिसंबर से होगा। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट दोनों ही टीमों के लिए सीरीज जीतने के लिए आज से बेहद अहम है। टीम इंडिया की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त लेने पर होंगी। विराट को किंग कोहली कहा जाता है, लेकिन उस किंग की छवि में फिलहाल धूल जमी दिख रही है। ऐसा क्यों है, ये आप साल 2024 में उनके टेस्ट, वनडे और T20 के आंकड़ों से समझ सकते हैं। विराट कोहली ने टेस्ट में इस साल में अब तक 17 पारियां खेली हैं, जिसमें 25.06 की औसत से उन्होंने 376 रन बनाए। इस दौरान विराट कोहली ने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है। क्रिकेट का फॉर्मेट चाहे जो भी हो, विराट कोहली का परफॉर्मेंस साल 2024 में बुरी तरीके से गिरा है। विराट अब 36 साल के हो चुके हैं और जिस तरह से उनके परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद उन्हें लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। उन सवालों के तार उनके रिटायर होने से भी जुड़े हैं। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया विजयी नहीं रही तो उसके बाद टीम इंडिया में भारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।